नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल आर्यन एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इतिहास से संबंधित टॉप 15 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि ये क्वेश्चन हर एक परीक्षा में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं। ये इतिहास की आज पहली क्लास होगी। ऐसे ही हम आगे की सारी क्लासों में इतिहास से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे और पढ़ेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ पाएँ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन है दयाराम साहनी, दूसरा राखलदास बनर्जी, तीसरा एम वत्स, चौथा अन्य किसी ने। इसमें आपका सही उत्तर है हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। दूसरा प्रश्न, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, कौन था? ऑप्शन है बिंदुसार, दूसरा अशोक, तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य, चौथा अन्य। इसमें आपका सही उत्तर है उपवास के द्वारा शरीर त्याग करने वाला व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य था। तीसरा प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया था? ऑप्शन है मोहम्मद गौरी और भीम, दूसरा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, तीसरा मोहम्मद गौरी और जय सिंह, चौथा मोहम्मद गौरी और अजयपाल। इसमें आपका सही उत्तर है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य लड़ा गया था। चौथा प्रश्न, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था। ऑप्शन है मुर्शिद कुली खान ने, दूसरा शहादत खान ने, तीसरा सरफराज खान ने, चौथा अन्य। इसमें आपका सही उत्तर है बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था मुर्शिद कुली खान ने। पांचवा प्रश्न, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? ऑप्शन है 1853 ईस्वी में, दूसरा 1856 ईस्वी में, तीसरा 1853 ईस्वी में, चौथा 1865 ईस्वी में। इसमें आपका सही उत्तर है विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 ईस्वी में बना था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? ऑप्शन है 1877 ईस्वी के बाद, दूसरा 1833 ईस्वी के बाद, तीसरा 1858 ईस्वी के बाद, चौथा 1799 ईस्वी के बाद। इसमें आपका सही उत्तर है अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति 1858 ईस्वी के बाद अपनाई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? ऑप्शन है 4 वर्षों तक, दूसरा 7 वर्ष, तीसरा 2 वर्ष, चौथा 10 वर्ष। इसमें सही उत्तर है इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? ऑप्शन है पश्चिमी एशिया से, दूसरा पूर्व एशिया से, तीसरा केंद्रीय एशिया से, चौथा दक्षिण एशिया से। इसका सही उत्तर है आर्य भारत में केंद्रीय एशिया से आए थे। प्रश्न नंबर 9, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? ऑप्शन है सिंधु घाटी अवधि में, दूसरा द्रविड़ अवधि में, तीसरा वैदिक अवधि में, चौथा आर्य अवधि में। इसका सही उत्तर है रामायण एवं महाभारत की रचना आर्य अवधि में हुई थी। प्रश्न नंबर 10, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है हर्षवर्धन ने, दूसरा चंद्रगुप्त ने, तीसरा समुद्रगुप्त ने, चौथा ब्रह्मगुप्त ने। इसका सही उत्तर है गुप्त समाज की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी। प्रश्न नंबर 11, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? ऑप्शन है बेगम खान और हेमू के बीच, दूसरा अकबर और मिर्जा हकीम के बीच, तीसरा अकबर और बेगम खान के बीच, चौथा अकबर और राणा प्रताप के बीच। इसमें आपका सही उत्तर है पानीपत की दूसरी लड़ाई बेगम खान और हेमू के बीच हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? ऑप्शन है अफगानिस्तान, दूसरा इराक, तीसरा पेर्शिया, चौथा तुर्की। इसमें आपका सही उत्तर है मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। अगला प्रश्न, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? ऑप्शन है बाजीराव पेशवा, दूसरा नाना साहेब, तीसरा शाहू महाराज, चौथा शेर शाह। इसका सही उत्तर है मस्तानी
बाजीराव पेशवा की प्यासी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? ऑप्शन है बाबर, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक, चौथा चंगेज खान। इसका सही उत्तर है बिहार प्रदेश को जीतने वाला मुस्लिम शासक खिलजी था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? ऑप्शन है मदरसा, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मुंबई, चौथा सूरत। इसका सही उत्तर है मुगल काल में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अपने कारखाने सूरत में स्थापित किया। प्रश्न नंबर 16। पहली सहायक संधि कौन सी थी? ऑप्शन है रुहेलखंड, दूसरा निजाम, तीसरा अवध, चौथा झांसी। इसका सही उत्तर है पहली सहायक संधि निजाम संधि थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मृत स्वामी दीक्षितर को, दूसरा त्यागराज को, तीसरा पुरंदरदास को, चौथा स्वाति तिरुपाल को। इसका सही उत्तर है कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदरदास को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, दूसरा चंद्रगुप्त प्रथम, तीसरा हर्षवर्धन, चौथा चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही उत्तर है प्रथम चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन है अकबर, दूसरा बाबर, तीसरा शाहजहां, चौथा जहांगीर। इसका सही उत्तर है प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाने वाला व्यक्ति शाहजहां है। प्रश्न नंबर 20। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, दूसरा गुरु तेग बहादुर, तीसरा गुरु गोविंद सिंह, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सिख समुदाय के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? ऑप्शन है राजस्थान में, दूसरा आंध्र प्रदेश में, तीसरा कर्नाटक में, चौथा पंजाब में। इसका सही उत्तर है कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है शैव संप्रदाय के द्वारा, दूसरा महायान संप्रदाय के द्वारा, तीसरा हीनयान संप्रदाय के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ऑप्शन है इस्माइल, दूसरा उस्ताद ईसा, तीसरा मोहम्मद हुसैन, चौथा शाह अब्बस। इसका सही उत्तर है ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार उस्ताद ईसा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? ऑप्शन है कल्कि, दूसरा आत्रेय, तीसरा मैत्रेय, चौथा नागार्जुन। इसका सही उत्तर है बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार कल्कि अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? ऑप्शन है मोती महल, दूसरा हीरा महल, तीसरा पंचमहल, चौथा रंग महल। इसका सही उत्तर है सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय ने, दूसरा समुद्रगुप्त ने, तीसरा सकंदगुप्त ने, चौथा रामगुप्त ने। इसका सही उत्तर है कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन है ब्रह्म समाज की, दूसरा आर्य समाज की, तीसरा प्रार्थना समाज की, चौथा दयानंद वैदिक समाज की। इसका सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया है? ऑप्शन है अकबर ने, दूसरा औरंगजेब ने,
तीसरा शाहजहाँ ने, चौथा जहांगीर ने। इसका सही उत्तर है इबादत खाना बनवाने वाला व्यक्ति अकबर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? ऑप्शन है चंदा बीवी, दूसरा रजिया बेगम, तीसरा रानी लक्ष्मीबाई, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है भारत की प्रथम महिला शासक रजिया बेगम थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा अहमदनगर, तीसरा मैसूर, चौथा बीजापुर। इसका सही उत्तर है टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी सारी वीडियो आपको मिलती रहे।